हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। गाइस, जो मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ वो है पेशेंस पे। सब्र कितना ज़रूरी है हमारी लाइफ में, और जैसे ही हम पेशेंस अपनी कई बार लूज़ कर जाते हैं उससे हमारा कितना लॉस हो सकता है। और अगर हम थोड़ा सा रखें सब्र तो उससे हमारा ही खुद का कितना फ़ायदा हो जाता है, ये मैं आज आपको बताना चाहती हूँ एक स्टोरी के थ्रू। तो गाइस, स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक बार एक राजा होता है और वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका होता है। तो वो सोचता है कि मतलब अब मेरा कुछ क्या पता मैं कब मर जाऊं, तो क्यों ना मैं अपने राज्य में एक बहुत बड़ा उत्सव का आयोजन करूं जिसको कि लोग सालों साल याद रखें। और मतलब वो सोचता है अपने मन में ये बात। तो वो कहता कि चलो ठीक है, करते हैं। तो वो ना अपने इधर उधर के सब राज्य के लोगों को, मतलब राजाओं को, सबको बुलाता है उस उत्सव में, और अपने गुरु को भी बुलाता है। और फिर वो सोचता है कि अब सब लोग आ रहे हैं तो क्यों ना इनके एंटरटेनमेंट के लिए एक नर्तकी बुलाई जाए जो डांस करके इन सबका एंटरटेनमेंट करे। तो वो एक नर्तकी को भी बुला लेते हैं। तो भाई उत्सव शुरू हो जाता है। अब सारी रात उत्सव चलना है और उस नर्तकी ने डांस करना है, तो वो स्टार्ट हो जाता है। तो ऑलमोस्ट जैसे ये लगा लो 4, साढ़े 4, 5 बज जाते हैं सुबह के, और डांस चल रहा है पूरी रात का। तो नर्तकी एकदम देखती है कि जो तबला बजा रहा है ना बंदा, वो स्लो हो गया। ठीक है, तो कम बीट आ रही है। तो वो देखती है ध्यान से, तो जो तबले वाला होता है उसकी तो झपकी लग रही है बीच बीच में। तो वो कहती है कि अब बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। ठीक है, सुबह होने वाली है, ख़त्म ही हो जाना आधे एक घंटे में। और ये अगर ये सो गया और डांस बंद हो गया ना, तो राजे का ये नहीं पता मृत्यु दंड दे दे। यहाँ पे सारी रात तो डांस कर लिया और अब एंड में कहीं मर जाए। तो वो सोचती है अपने मन में कि क्यों ना मैं कुछ बोलूँ ऐसा कि जिससे इसको हिंट मिल जाए और ये एक्टिव हो जाए। तो वो डांस करते करते बोलती है कि बहुत बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताई, एक पल के कारणे ना कलंक लग जाए। तो वो जो तबले वाला होता है वो समझ जाता है, एकदम से एक्टिव हो जाता है और फटाफट से तबला बजाना शुरू हो जाता है अपनी पुरानी बीट पे। और जो एकदम से जो गुरु महाराज होते हैं, है ना, जिनको राजा ने पोटली दी होती है गोल्ड कॉइन्स की, कि तुम जब नर्तकी डांस करके हटे तो तुम दे देना, तो वो भी फटाफट उठते हैं और उसके पैरों में रखाते हैं पोटली गोल्ड कॉइन्स की। और राजा की बेटी उठती है, वो अपना 9 लक्खा हार उतार के उनको दे देती है उस नर्तकी को। और राजे का बेटा अपना मुकुट उतार के उसके पैरों में रख देता है। और राजा तो एकदम से हैरान हो जाता है कि ऐसा उसने एक दोहा क्या बोल दिया कि सबको हो क्या गया। तो वो तुरंत डांस रोक देता है। वो कहता पहले सब बताओ कि हुआ क्या। तो वो जो तबले वाला तो कहता कि भाई मुझे तो हिंट मिल गया कि मैं तबला बजाऊं, कि मैं मेरी झपकी सी लग रही थी। तो वो कहते ठीक है चलो तुम्हारा तो गुरु महाराज कहते कि मैंने इसके दोहे से ये मतलब निकाला अपनी लाइफ में कि जब मैंने सारी ज़िंदगी सब्र रखा, सारी ज़िंदगी तो मैं तपस्या करता रहा और जंगलों में ऐसे मैंने गुरु बन के शिक्षा दी लोगों को, और एंड में मैं बिल्कुल जब अब बूढ़ा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आके नर्तकी क्या डांस कर रहा हूँ, क्या बेवकूफ़ी कर रहा हूँ। कहता तो मैंने सोचा कि मैं फटाफट ये गोल्ड कॉइन जो मुझे राजा ने दिए मैं रखूँ और यहाँ से निकलूँ। और राजा की बेटी जो होती है वो कहती कि देखिए आप बूढ़े हो गए हैं और आप मेरी शादी नहीं कर रहे, मेरी भी उम्र निकली जा रही थी शादी की। तो मैंने आज रात को आपके ही एक मंत्री के साथ भागने का प्लान किया था घर से। तो जैसे ही इसने दोहा बोला तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे नहीं भागना चाहिए, मेरे तो पापा की इज्जत में बहुत ज़्यादा बड़ा कलंक लग जाएगा। और जितना मैंने इतना सब्र रखा है तो थोड़ा और रख लेती हूँ, अपने आप किसी ना किसी दिन मेरी शादी करा ही देंगे। और राजे का बेटा कहता मैंने अपना मुकुट उतार के इसलिए रख दिया, कहते आप तो इतने बूढ़े हो गए और मुझे राजा बना ही नहीं रहे हो, खुद ही राजा बन के बैठे हो। तो मैंने आज रात को सोचा था कि जब आप सो जाओगे तो आपको मार डालूंगा, आपको मर्डर कर दूंगा मैं, और फिर राजा बन जाऊंगा मैं ही ऑटोमेटिकली। कहता फिर मैंने जब इसका दोहा सुना तो मैंने कहा हाय, मैं क्या बड़ी बेवकूफ़ी करने वाला था अपनी लाइफ में, कि क्या मतलब आज नहीं तो कल मुझे राजा बना ही देंगे पापा, मैं क्यों इनका मर्डर प्लान कर रहा हूँ, कितने बुरे ख्याल आ रहे थे मेरे माइंड में। तो कहते इसीलिए मुझे इतना वो फील हुआ तो मैंने अपना मुकुट ही उतार के दे दिया। तो राजा को एकदम रियलाइज़ होता है, तो वो राजा तुरंत मतलब अपनी लड़की की शादी, राजा तो सारे आए हुए होते हैं उसके वहाँ पे फेस्टिवल में, तो कहते कि जिसको पसंद हो वरमाला डाल दो, शादी कर देता है लड़की की। और लड़के को तुरंत उसी रात राजा बना देता है। और गुरु महाराज को कहता है कि मुझे भी ज्ञान हो गया अब कि मैं बेवकूफ़ी कर रहा था, कि अब टाइम रहते मुझे भी इन लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए थी। कहता मैं भी आपके साथ जाऊँगा, पूजा पाठ में ध्यान लगाऊँगा। तो नर्तकी कहती कि मैं क्या बेवकूफ़ी कर रही हूँ कि लोगों के सामने डांस कर रही हूँ, मेरा क्या हो रहा है इसमें, मतलब मेरी क्या अपग्रेडेशन हो रही है इसमें। तो मैं भी आपके साथ ही चलती हूँ, मैं भी पूजा पाठ में ही अपना मन लगाऊंगी, ये सब छोड़ दूंगी मैं काम करने। तो गाइज उन्होंने सब्र, मतलब सब्र हो गया ना उनका एक, और उनका कितना फ़ायदा हो गया। और अगर वो अपना सब्र टूट जाता उनका उस वक्त,
तो वो कितनी बड़ी बड़ी बेवकूफ़ियाँ कर देते। राजे की बेटी भाग जाती, राजे का बेटा उसका मर्डर कर देता, और गुरु ये सोच के मतलब कि गुरु के नाम पे कलंक लगता कि यार क्या मतलब इतने बुजुर्ग हैं और क्या डांस देख रहे हैं। ठीक है, तो गाइस अब हमारे ऊपर ये कैसे लागू होता है कि इस वक्त देखिए लॉकडाउन बढ़ चुका है, ठीक है, सबको पता है। और अब हमने इतने दिन जब सब्र रख लिया है तो थोड़े दिन अब और है, तो उस लॉकडाउन में भी सब्र के साथ अंदर रहिए, क्योंकि अगर हमारा सब्र टूटा ना तो उसका जो भी नतीजा आएगा वो फिर बर्दाश्त के बाहर होगा। तो हमें अपना सब्र नहीं लूज़ करना है, पेशेंस बिल्कुल लूज़ नहीं करनी है और अंदर बैठे रहना है। होप यू लाइक इट, थैंक यू सो मच।